जय माता दी। मैं हूं हेमा भारती और आप देख रहे हैं मेरा चैनल माँ हेमा चैनल। तो फ्रेंड्स, एक और नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहाँ कहीं भी होंगे बहुत खुश होंगे। और हमेशा की तरह माता रानी की कृपा से मैं भी बहुत खुश हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में जानते हैं कि आखिर वो कौन सी शक्ति है जो इस सारे संसार को चला रही है। कौन सा वो अद्भुत शक्ति है, कौन सा वो ऐसा शक्ति है जिसे हम कोई नहीं देख सकते हैं, लेकिन इस सारे संसार को, पूरे ब्रह्मांड को कोई चला रहा है। आखिर वो कौन है, चलिए इस वीडियो में हम अच्छे से जानेंगे, क्योंकि इसका हल आज तक न मिला है और न कोई ढूंढ पाया है। हर कोई इसी चीज को, इसी पहचान के को करने में लगा हुआ है और जाने ना जाने कितना ध्यान, तपस्या, व्रत आदि लोग, बड़े बड़े ऋषि मुनि करते रहते हैं कि आखिर इस जो लोक है, जो संसार है, इसे आखिर कौन चला रहा है, मैं कौन हूँ, ये कौन है, ये सब कुछ कैसे हो रहा है, ये सृष्टि क्या है, इसे ही जाने में लोग लगे रहते हैं। लेकिन इसका आज तक अच्छे से नहीं मिल पाया है जवाब कि आखिर कौन है जो इस संसार को चला रहा है। चलिए इस वीडियो में जानेंगे, बिना देर किए एक एक करके मैं आपको बताती हूँ, अच्छे से एक एक चीज को समझाती हूँ और मैं लास्ट में आपको बताती हूँ कि आखिर वो शक्ति है। आप भी गौर करेंगे कि आखिर हाँ, यही शक्ति है जो पूरे संसार को चला रही है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। आप भी मेरे जैसे ही माता रानी के भक्त हैं तो मेरे कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना ना भूले। और चलिए अब शुरू करते हैं कि आखिर कौन सी वो शक्ति है जो इस संसार को चला रही है। देखिए, हम सोचते हैं कि वो जो शक्ति है वो कोई ऐसा है जो छुप करके बैठा हुआ है और वो अपना चला रहा है, और ये जो पूरा ब्रह्मांड है वो चल रहा है, ये प्रकृति से, मनुष्य से, ये जीव जंतु से, सब कुछ ये सब जो है वो शक्ति से चल रहा है। लेकिन उस शक्ति को हम पहचान नहीं पाते हैं। आखिर क्यों? आखिर वो शक्ति है कहाँ, कहाँ छुप करके है, कौन है? इतने ऋषि मुनि हैं, सब बोलते हैं कि वो परमात्मा है, परमात्मा है, लेकिन किसी ने परमात्मा को देखा है? हम दिन रात अपने मंदिर में बैठ करके पूजा करते हैं और उस परमात्मा को पहचानने की कोशिश करते हैं कि ये जो शक्ति है, सचमुच जो सृष्टि है उसमें पावर तो है, शक्ति तो है, लेकिन आखिर वो है कहाँ से वो ऊर्जा। जैसे कि हमारे घरों में जो है वो बिजली तो है, जैसे कि लाइट जल रहा है, फैन चल रहा है, एसी चल रहा है, कूलर चल रहा है, फ्रिज चल रहा है, या जो भी सामान बिजली से चल रहा है, तो हमें पता होता है कि एक पावर हाउस है और उस पावर हाउस से ही ये पावर आ रहा है, शक्ति आ रहा है। लेकिन ये जो सृष्टि में जो ये शक्ति है, वो शक्ति आखिर कहाँ से आ रहा है, ये ही कोई नहीं आज तक बता पा रहा है। और इसके पीछे साइंस हो या फिर हमारा धर्म हो, सब कोई लगे हुए हैं, वर्षों से, अनादिकाल से लगे हुए हैं, लेकिन उस शक्ति, उस पावर हाउस को कोई पहचान ही नहीं पा रहा है कि आखिर वो पावर हाउस कहाँ है जहां से ये शक्ति मिलती है और ये सृष्टि चलती है। ब्रह्मा, शिव, विष्णु, सब के बारे में सभी बोलते हैं कि कोई बोलता है ब्रह्मा चला रहे हैं, कोई बोलता है विष्णु चला रहे हैं, कोई बोलता है शिव जी चला रहे हैं, कोई बोलता है कि ये माता अम्बे चला रही हैं, कोई बोलता है सरस्वती, कोई लक्ष्मी, कोई बोलता है कि नहीं ये चला रहे हैं, कभी वो चला रहे हैं, कोई बोलता है कि प्रकृति है, ये है वो, ना जाने ऐसे कितने ही मतलब इसका जवाब है, लेकिन जो सटीक जवाब है आज तक नहीं मिल पाया है। तो देखिए, मैं एक छोटी सी कोशिश की हूँ, मैं यहाँ पर कोई बहुत बड़ा ज्ञानी और बहुत जानकार नहीं बैठी हूँ जो बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं, बड़े बड़े देवी देवता लोग नहीं कर पा रहे हैं वो मैं कर पाऊँ। लेकिन मैं एक छोटी सी कोशिश की हूँ जो आप सब सुनने के बाद इस पर बताएंगे, आप अपना जो विचार है उसे प्रकट करेंगे कि क्या मैं सही बात कह रही हूँ या नहीं कर रही हूँ। तो मैं जहां तक देखी, पूरे संसार सब कुछ मैं भी देखी हूँ, अपने घर परिवार को देखने के बाद, सारे कुछ देखने के बाद मैं इस निष्कर्ष में पहुंची हूँ कि ये जो सृष्टि है, जो संसार है, ये कौन चला रहा है। तो इसका मुझे आज आंसर मिल गया है। ये चलाने वाला जो है प्रकृति को, सृष्टि को, इस संसार को, वो कोई और नहीं है। देखिए, जिस तरह से कि आप सब जानते हैं कि मेरा चैनल का नाम ही है माँ हेमा मोटिवेशन, मतलब कि माँ जो है वो ही, उन पर ही मैं ये वीडियो बनाती हूँ और ये हिम्मत करती हूँ वीडियो बनाने का और ऐसी बातें रखने का।
तो उसी से मुझे ये पावर मिलता है, शक्ति मिलता है, और मैं जो कुछ भी है वो बोल पाती हूँ। और इन सब का मंथन करने के बाद मुझे जो आंसर मिल रहा है, जवाब मिला है, वो शब्द है इस सृष्टि को, इस प्रकृति को, वो जो शक्ति है, वो पावर है, वो है माँ। माँ शब्द जो है, ये जो माँ है ना, वही इस सृष्टि को चला रही हैं, वही इस जगत को, इस संसार को चला रही हैं। अगर माँ ना होती तो इस सृष्टि ना होता। तो ये माँ से ये सारा संसार चल रहा है। जिस दिन माँ जो है वो, जिस दिन से ये इस संसार में माँ जो है वो ये कह देंगी कि नहीं, हम अपने बच्चों का पालन पोषण नहीं करेंगे, उसी दिन से सृष्टि का, प्रकृति का विनाश होने लगेगा। क्योंकि माँ जब तक बच्चे का पालन पोषण करती है तब तक ही ये सृष्टि चलता रहता है। और सिर्फ जन्म देने वाली माँ ही जो है वो सृष्टि को नहीं चला रही है। जन्म देने से ज्यादा बड़ा माना जाता है पालन पोषण करने वाली को। जो पालन पोषण करती हैं और इस सृष्टि को बनाए रखती हैं वो होती है माँ। अगर जब बच्चा जन्म लेता है और वो जन्म लेने के बाद अगर माता जो है उसे छोड़ देती है ऐसे, तो वो जीवित रहेगा? नहीं रहेगा। वो मतलब कोई ना कोई उसे पालने वाला तो होना ही चाहिए। अगर उसे कोई नहीं पाले पोसे तो वो वहीं पर उसकी मृत्यु हो जाएगी और ये संसार जो है, जो चल रहा है, वो चलना बंद हो जाएगा और इस तरह से विनाश हो जाएगा पूरा सृष्टि का। तो इस बच्चे को पालन पोषण करने वाली जो माँ होती है, उसी से जगत चलता है, मनुष्य का पालन होता है। चाहे किसी जो भी जीव जंतु है, सबका पालन पोषण करने वाले उनकी माता ही होती है। ये जब तक माँ अगर पालन पोषण नहीं करेंगी तो ये सृष्टि, चाहे एक चिड़िया ही क्यों ना हो, तो चिड़िया को दाना पानी देने वाला, उसे पालन पोषण नहीं करने वाला कोई तो होता है ना। चिड़िया ला करके उसके मुंह में डालती है दाना और तब जा करके वो उड़ना सीखता है। तो इस तरह से जो पालन पोषण करता है सृष्टि में, उसी से ये जगत चलता है। अगर कोई माँ ये कह दे कि मैं अपने बच्चे का पालन पोषण नहीं करूंगी, तो उस बच्चे का अच्छे से विकास होगा? नहीं होगा। और देखिए, हर व्यक्ति हर कार्य कर सकता है, सब कुछ कर सकता है, लेकिन उसके गोद में अगर आप बच्चा डाल दीजिएगा ना, तो उसका अच्छे से वो देखभाल नहीं कर सकता है। क्योंकि एक बच्चे को, एक छोटे बच्चे को पालन पोषण करना सबसे कठिन कार्य होता है उसे। और देखिए, पालन पोषण सिर्फ कर देना ये नहीं होता है कि हम उसे बड़े कर दिए। बड़ा तो कोई भी कर देगा, लेकिन उसमें अच्छा संस्कार, उसे ममत्व, उसे स्नेह, उसे अच्छे से शिक्षा दीक्षा दे करके, उसे हर तरह का संस्कार दे करके उसे पालना पोसना एक बहुत बड़ा कर्तव्य होता है माँ का। और ये कार्य सिर्फ एक अच्छी माँ ही कर सकती है। ऐसे बच्चे बड़े हो रहे हैं, उसे डांटा जा रहा है, उसे रुलाया जा रहा है, उसे मार पीट करके बड़ा किया जा रहा है, और बच्चा बड़ा हो करके बिल्कुल एकदम कठोर बन रहा है, क्रोध से भरा हुआ है, कुछ भी असंस्कारी कार्य कर रहा है, तो ऐसा पालन पोषण, कोई पालन पोषण नहीं हुआ। जब एक माँ अच्छा शिक्षा दीक्षा के साथ बच्चे को स्नेह से, ममता से जब पालती पोसती है और एक अच्छे बच्चे को सृष्टि में बना करके लाती है, तो इस तरह से फिर ये जगत जो है, ये संसार जो है चलता है। तो ये था एक मेरा छोटा सा सोच, जिसे मैं आप सबके सामने रख चुकी हूँ। और ये मैं बताना चाहती थी कि जो संसार को पालन पोषण करता है, उसी से ये सृष्टि चलती है। तो इस तरह से माता अम्बे जो है, वही हम सबका पालन पोषण करती हैं और उन्हीं से ये सारा सृष्टि चल रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं अपना वीडियो अंत करती हूँ। अगले वीडियो में नए विषय के साथ फिर मिलती हूँ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय माता।